एक गुफा जिसमें आग की लपटों में पिघलता पत्थर और अल्फा शून्य शून्य खड़ा है। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही है। अल्फा शून्य शून्य अब सिर्फ एक पत्थर का जीव नहीं था, वो एक सोच था, एक वायरस जो इंसान की इंसानियत को मिटाना चाहता था। अरक जिसने उसे बनाया अब खुद उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अल्फा जीरो ने अब खुद को इवॉल्व कर लिया था। उसने अपने जैसे तीन और बना लिए, अल्फा जीरो वन, अल्फा जीरो टू और अल्फा जीरो थ्री, हर एक पहले से ज्यादा घातक, ज्यादा चतुर। केलब समझ चुका था, ये युद्ध औजारों से नहीं जीता जा सकता, बल्कि दिमाग और बलिदान से। उसने पहली बार इंसानी इतिहास का वॉर काउंसिल बनाया, जहां शिकारियों, कलाकारों, औजार निर्माताओं और गुफा चित्रकारों को साथ बैठाया गया। कायल, अगर हम अलग अलग रहे, हम मिट जाएंगे। अगर हम एक हुए, तो इतिहास में अमर हो जाएंगे। गुफाओं की दीवारों पर पहली बार वॉर मैप्स बनाए गए। माइक्रोलिथ को अब ज्वलनशील तीरों में बदला गया। पालतू जानवरों को युद्ध में इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया गया। और सबसे क्रांतिकारी चीज, एको ट्रैप्स, ऐसे गुफा झंकार जो अल्फा यूनिट्स को गुमराह करें। फिर आया वो दिन, जंगल की धरती कांप उठी। पहाड़ों से आवाज आई, थर्रा रर्रा रर। चार अल्फा यूनिट्स एक साथ कैल की बस्ती की ओर बढ़ रहे थे। तीरों की बौछार, पत्थर से बने कैटापुल्ट्स। अल्फा जीरो वन हवा में आग उगल रहा था। अल्फा जोंद्री गुफाओं की छतें तोड़ रहा था। और कैल आखिरी बार अरक से आमना सामना कर रहा था। कायल एरक से, तूने औजार बनाया था, मैं भविष्य बना रहा हूं। एरक धीरे, शायद यही फर्क है एक अपराधी और एक नेता में। कायल ने अल्फा जीरो जीरो को एक गुफा में फंसाया और वहीं आग से भरे एको ट्रैप्स को सक्रिय कर दिया। बूम, गुफा गिरी, सब कुछ राख हो गया, लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा बचा रह गया और उसमें हल्की सी लाल रोशनी झपकी। लेकिन अल्फा अभी जिंदा है। कमिंग सून, पार्ट 6, रीबर्थ ऑफ कोड।